दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 27। आपने सुना होगा कि 12 साल तक अगर कब्जा किसी पे है, प्रतिकूल कब्जा, तो उसके मालिकाना हक मिल जाता है। बिल्कुल सही, वो प्रावधान यही धारा करती है। तो ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। या हम कह सकते हैं कब कोई व्यक्ति चल अचल संपत्ति पर से कब उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो यही धारा प्रावधान करती है। चलिए ये धारा हिंदी इंग्लिश में दोनों अच्छी तरह समझते हैं। इससे पहले आपसे कहूंगा कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से जुड़ी, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते हैं अपने सेक्शन 27 पर। इंग्लिश दी गई है, हिंदी में भी मैं आपको समझा देता हूं। सेक्शन 27 मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, जो जटिल भाषा है इसे सरल तरीके से करके समझाऊंगा। संपत्ति पर के अधिकार का निर्वपित होना। थोड़ा आपको अटपटी लगेगी, संपत्ति पर के अधिकार का निरूपित होना, तो इसी प्रकार बुक में है। निरूपित का मतलब है समाप्त होना या नष्ट करना, ठीक है। तो संपत्ति पर के अधिकार का नष्ट होना, समाप्त होना कब? उस कालावधि के, कालावधि मतलब समय के पर्यवसान, पर्यवसान का मतलब होता है मतलब समापन, यानी कि उस समय के समापन पर। ये समय जो है कितना समय होगा, ये इसी लिमिटेशन एक्ट की अनुसूची 64 और 65 में दिया गया है। ये समय होता है 12 वर्ष चल और अचल संपत्ति पर, ठीक है। तो इसमें 64 65 आ जाएंगे। कालावधि जो समय जो है इसमें 64 और 65 आ जाएंगे, यानी कि 12 साल, ठीक है। समापन पर जो किसी संपत्ति के कब्जे का वाद संस्थित किए जाने के नियमतः किसी व्यक्ति के लिए एकद द्वारा परिसीमित है, यानी कि देखिए उस समय सीमा के बाद जो संपत्ति के कब्जे पे वाद ला सकता है वो व्यक्ति, ठीक है, वो नियमतः किसी व्यक्ति के द्वारा परिसीमित है, यानी कि उसके लिए एक समय सीमा रखी गई है। वो समय सीमा कितनी है? 12 वर्ष चल और अचल संपत्ति के लिए, ठीक है। ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार निरूपित हो जाएगा, यानी कि ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार नष्ट हो जाएगा कब? एक समय सीमा के बाद, उस कालावधि के पर्यावसान पर, ठीक है। ये कालावधि जो है ये है 12 वर्ष, चाहे आपकी चल संपत्ति है चाहे आपकी अचल संपत्ति है। इसकी लिमिट जो है वो है लगभग 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष नहीं, करेक्ट जो है 12 वर्ष है। और ये अनुसूची 64 और 65 में स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है। यानी कि फिर मैं आपको समझा दूं कि एक समय पर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कब्जा किए हुए आपकी संपत्ति पर, तो आपके पास टाइम है 12 साल तक। और देखिए इस धारा के अनुसार यदि आप 12 साल तक कब्जा हटवाने के लिए कोई वाद संस्थित नहीं कर सकते हैं तो ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार जो है वो हो जाएगा निर्वपित, यानी कि नष्ट हो जाएगा। इसलिए कोई किसी प्रकार का कब्जा है तो 12 साल से पहले आप उसे खाली कराने के लिए केस जो है वाद संस्थित न्यायालय में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे महत्वपूर्ण वीडियो के।